नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सीबीएसई कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की कंप्यूटर एप्लीकेशन को करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 2 इंटरनेट सर्विसेज का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हम 10th क्लास की पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेटा 10th क्लास की पिछली वीडियो में हमारा लास्ट टॉपिक था ईमेल का। इस वीडियो का पहला टॉपिक रहेगा ई ग्रुप्स। एंड ई ग्रुप्स or online clubbing is a group of persons or individuals who come together over the internet for a specific or common purpose, using the best internet communication tools to share ideas, different opinions, experiences and to learn from each other। यानी कि ई ग्रुप और ऑनलाइन क्लबिंग जो है वो काफ़ी सारे पर्सन्स का ग्रुप या इंडिविजुअल होता है जो कि एक साथ इकट्ठे होते हैं इंटरनेट के ऊपर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पज़ या कॉमन पर्पज़ के लिए, जिसके अंदर वो बेस्ट इंटरनेट कम्युनिकेशन टूल्स का इस्तेमाल करके अपने आइडियाज़, ओपिनियन और एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। ई ग्रुप्स आर इंटरनेट बेस्ड डिस्कशन ग्रुप्स। ई ग्रुप्स जो होते हैं वो इंटरनेट बेस्ड डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं। ए मैसेज पोस्टेड इन डिस्कशन इज नोन एज ए पोस्ट, यानी कि मैसेज जो भी डिस्कशन ग्रुप के अंदर डाला जाता है उसको पोस्ट के रूप में जाना जाता है। ऑल दी पोस्ट आर विजिबल, सारी की सारी पोस्ट दिखती है किसको? टू ऑल ग्रुप मेंबर्स। सभी ग्रुप मेंबर्स वो सारी की सारी पोस्ट जो मैसेज के रूप में डिस्कशन ग्रुप में डाली जाती है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? It is a communication technology that integrates video and audio to connect user anywhere in the world। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर यूजर्स को ऑडियो और वीडियो के थ्रू इंटीग्रेट या कनेक्ट करने के लिए एक ऐसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है जिसका नाम होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एज इफ दे आर इन दी सेम रूम, चाहे वो सेम रूम के अंदर ही क्यों ना हो। दिस टर्म यूजली रेफर्स टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर यूजर्स हु आर इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट लोकेशन। यानी कि अलग अलग 2 लोकेशंस पे 2 या 2 से अधिक यूजर्स हो, उनके बीच में होने वाली कम्युनिकेशंस को 2 वे कम्युनिकेशन कहा जाता है, रादर देन 1 to 1 कम्युनिकेशन, चाहे वो एक से एक पर्सन कम्युनिकेट कर रहा हो। एंड इट ऑफन इंक्लूड्स मल्टीपल पीपल एट ईच लोकेशन। ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर एक से ज़्यादा लोग ही हर एक लोकेशन पे मिल जाते हैं, चाहे ये 1 to 1 कम्युनिकेशन की बजाय एक से अधिक लोग अलग अलग लोकेशन पे मिल जाते हैं। ईच यूज़र और ग्रुप ऑफ यूज़र, यानी कि हर एक यूज़र या कोई ग्रुप ऑफ यूज़र्स हैं हु आर पार्टिसिपेटिंग इन ए वीडियो कॉन्फ्रेंस, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर भाग ले रहे हैं, टिपिकली मस्ट हैव ए कंप्यूटर। यानी कि उनके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? एक कंप्यूटर, एक कैमरा, ए माइक्रोफोन, ए वीडियो स्क्रीन एंड ए साउंड सिस्टम। यानी कि जो भी यूज़र है, चाहे वो सिंगल है या ग्रुप ऑफ यूज़र्स हैं, अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं या उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनके पास एक कंप्यूटर, एक कैमरा, एक माइक्रोफोन, एक वीडियो स्क्रीन और एक साउंड सिस्टम होना जरूरी है, तभी वो इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। After video conferencing, we will discuss about benefits of video conferencing and limitations of video conferencing. बेनिफिट्स नंबर 1 इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेटा काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, उसके अलावा कोई ऐप या इसका सॉफ्टवेयर जो होता है या जो भी कम्युनिकेशन टूल होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा हमें नहीं देना पड़ता। नंबर 2 इज़ टाइम सेविंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारा समय बचा देती है, क्योंकि हम डिफरेंट लोकेशंस पे अलग अलग यूज़र घर बैठे या किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे बैठे आपस में मीटिंग कर सकते हैं, अपने आइडिया और ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं, उसमें हमारा समय भी बच जाता है। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, ये बहुत ज़्यादा सुविधाजनक रहती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसको समझना आसान है, कोई भी यूज़र इसको आसानी से कर सकता है। 4th वन इज़ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन इज़ ईजी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हम किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, लाइक कोई फाइल हमें किसी अदर यूज़र को भेजनी है, ऑडियो, वीडियो या कोई अलग प्रकार की इन्फॉर्मेशन है जिसको हम शेयर करना चाहते हैं, तो हम बड़ी आसानी से इसको शेयर कर सकते हैं। देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज ऑल्सो कॉस्टली हार्डवेयर। यानी कि जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं, जो डिवाइसेस हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। लाइक कंप्यूटर सिस्टम हो गया, माइक हो गया, साउंड सिस्टम हो गया, वीडियो स्क्रीन होगी, ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी महंगी होती है। कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, जो इसके अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कठिन होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। एक ऐसा यूज़र जिसको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज ना हो, इंटरनेट ना चलाना आता हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। टाइम कॉन्स्टेंट, यानी कि जिस यूज़र को इंटरनेट ना चलाना आता हो या फिर बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान ना हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की टेक्नोलॉजी का ज्ञान ना हो, तो उसका टाइम ख़राब होता है। इसलिए टाइम कॉन्स्टेंट भी इसकी एक लिमिटेशन होती है। जिस यूज़र को उस चीज़ की नॉलेज ना हो तो उसका टाइम ख़राब होता है। सिस्टम फेलियर,
जो भी हार्डवेयर या डिवाइसेस हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से कोई भी सिस्टम फेल हो जाता है या डैमेज हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो ये भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बेटा लॉस रहता है। तो ये 4 and 4 4 बेनिफिट्स थे, 4 लिमिटेशंस थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के। पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ली, उसके बाद में उसके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस भी कर लिए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ ई कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसकी फुल फॉर्म होती है। ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज़ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स और डेटा ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, प्राइमरली द इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट के ऊपर कोई भी ऐसा सामान या कोई सर्विस यानी कि कोई सेवा अगर हम उसे खरीदते हैं या बेचते हैं, ये ई कॉमर्स की कैटेगरी के अंदर आता है। लाइक इसके एग्जांपल दे देता हूँ बेटा, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, स्नैपडील हो गया, ये सारे के सारे क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। इनके ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा और खरीदा जाता है। ये बिजनेस किस टाइप के हो सकते हैं? दीज बिजनेस ट्रांजैक्शन अक्कर आइदर एज बिजनेस टू बिजनेस, B2B हो सकता है, बिजनेस टू कंज्यूमर और कस्टमर B2C हो सकता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर और कस्टमर टू कस्टमर भी इसको बोल सकते हैं C2C, और कंज्यूमर टू बिजनेस C2B भी हो सकता है। तो ये सारी ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को बाय और सेल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे, जैसे कि इंटरनेट पे। द टर्म्स ई कॉमर्स और ई बिजनेस आर ऑफन यूज्ड इन इंटरचेंजेबली, यानी कि ई कॉमर्स और ई बिजनेस इंटरचेंज करके आपस में यूज की जाती है। उसको ई बिजनेस भी बोल सकते हैं, ई कॉमर्स भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। द टर्म ई टेल इज ऑल्सो समटाइम्स यूज्ड इन रेफरेंस टू द ट्रांजैक्शनल प्रोसेस फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कभी कभार ई टेल भी वर्ड का इस्तेमाल कर लिया जाता है इन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसेस के लिए। तो ये ई कॉमर्स था। ई कॉमर्स होप्स आपको बेटा समझ में आ गया होगा। गुड्स एंड सर्विसेज को, यानी कोई भी सामान या कोई सेवा ऑनलाइन बेची या खरीदी जाती है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क लाइक इंटरनेट के ऊपर, उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ई बैंकिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या होता है बेटा? इट इज डिफाइंड एज द ऑटोमेटेड डिलीवरी ऑफ न्यू एंड ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द कस्टमर्स। यानी कि ये एक ऐसी ऑटोमेटेड डिलीवरी है या न्यू और ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोडक्ट है या सर्विस है जो कि डायरेक्ट तरीके से कस्टमर को प्रोवाइड करवाई जाती है थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक एंड इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल। ये इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क या इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती है। ई बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और पीसी बैंकिंग। ई बैंकिंग को हम इंटरनेट बैंकिंग भी बोल सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग भी बोल सकते हैं या फिर पीसी बैंकिंग भी बोल सकते हैं। ये किस प्रकार का सिस्टम है या कैसे परफॉर्म होता है वो नीचे बताया गया है, वो मैं बता देता हूँ आपको पढ़ के। इन इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है? द बैंक हैज ए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। बैंक के पास एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है, काफ़ी सारा डेटा होता है यूजर्स का। दैट इज वेब इनेबल्ड, जो कि वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होता है, सर्वर्स पे अवेलेबल होता है। ऑल दी सर्विसेज, सारी की सारी सेवाएं जो बैंक देता है, दैट द बैंक हैज परमिटेड ऑन द इंटरनेट के ऊपर प्रोवाइड करता है, आर डिस्प्लेड इन मेन्यू, वो मेन्यू के अंदर डिस्प्ले होती है। एनी सर्विस कैन बी सिलेक्टेड, कोई भी सर्विस या सेवा सेलेक्ट की जा सकती है। एंड फर्दर इंटरेक्शन इज डिक्टेटेड बाय द नेचर ऑफ द सर्विस। उसके बाद का जो स्टेप है, यानी कि कोई भी सेवा या सर्विस यूजर ने सिलेक्ट कर ली और फर्दर जो स्टेप्स हैं, आगे जो इंटरेक्शन होना है, वो नेचर ऑफ सर्विस देखा जाएगा कि कौन सी सर्विस यूजर ने सेलेक्ट की है। इट अलाउज, ये अलाउ करेगा कस्टमर टू एक्सेस अकाउंट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड? अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस करने के लिए। एंड पॉसिबली कंडक्ट ट्रांजेक्शन फ्रॉम ए रिमोट लोकेशन सच एज एट होम और एट वर्क प्लेस, यानी कि जहाँ पे यूज़र काम कर रहा है या घर पे है, वहाँ से किसी पर्टिकुलर लोकेशन से अपनी ट्रांजैक्शन कंडक्ट कर सकता है या परफॉर्म कर सकता है किसी भी प्रकार की बैंकिंग सर्विसेज को। कस्टमर कैसे एक्सेस कर सकते हैं ई बैंकिंग को? कस्टमर्स कैन एक्सेस ई बैंकिंग सर्विसेज यूजिंग एन इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज की हेल्प से कस्टमर अपनी ई बैंकिंग सर्विस को एक्सेस कर सकता है। सच एज, वो कौन से डिवाइस हो सकते हैं? सच एज ए पीसी, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA, ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATM के थ्रू, कियोस्क और टच टोन टेलीफोन्स के जरिए या कियोस्क के जरिए ई बैंकिंग की सर्विस को कस्टमर के द्वारा या यूज़र के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। तो सीधी भाषा में अगर बेटा बोला जाए तो ई बैंकिंग इज ए ऑटोमेटेड डिलीवरी और ए ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज प्रोवाइड डायरेक्टली टू द कस्टमर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, दैट इज इंटरनेट। चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। होप सो आपको ई बैंकिंग समझ में आ गया होगा।
ई बैंकिंग के टॉपिक के बाद में बेटा फीचर्स ऑफ ई बैंकिंग जान लेते हैं हम, यानी कि ई बैंकिंग की कौन कौन सी विशेषताएं रहेगी। नंबर 1 इज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक ई बैंकिंग की सुविधा है या विशेषता है। बिल पेमेंट्स, किसी भी प्रकार के बिल को हम पे कर सकते हैं, चाहे मोबाइल बिल हो, बिजली बिल हो, एटसेट्रा वगैरह, ये सारे बिल पेमेंट्स ई बैंकिंग के थ्रू किए जा सकते हैं। लोन एप्लीकेशंस और रीपेमेंट्स, कोई भी हमें रीपेमेंट्स करनी हो या किसी लोन की एप्लीकेशन लगानी है तो थ्रू ई बैंकिंग वी कैन अप्लाई फॉर लोन। बाइंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स लाइक म्यूचुअल फंड, अगर कोई म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट हमें परचेज करनी है, वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में आते हैं, वो हम थ्रू ई बैंकिंग परचेज कर सकते हैं बेटा। अकाउंट बैलेंस व्यूइंग, हमारे खाते में कितना अकाउंट बैलेंस पड़ा है उसको अगर हम देखना चाहते हैं तो वी कैन एक्सेस इट फ्रॉम ई बैंकिंग। बैंक स्टेटमेंट डाउनलोडिंग, हमें 6 महीने, 3 महीने, साल की, 2 साल की जितनी भी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है वो हम ई बैंकिंग सर्विस के थ्रू कर सकते हैं। चेकबुक ऑर्डरिंग, यानी कि कोई चेकबुक के लिए अप्लाई करना चाहता है, कोई भी यूज़र या कस्टमर, वो चेकबुक ऑर्डर कर सकता है थ्रू ई बैंकिंग। प्रोविजन ऑफ अकाउंट एंड बैंक स्टेटमेंट, हमारे बैंक के स्टेटमेंट और अकाउंट का पूरा प्रोविजन एक्सेस किया जा सकता है थ्रू ई बैंकिंग। यानी कि ई बैंकिंग की ये 6 से 7 या 8 विशेषताएं जो हमने पढ़ी हैं, ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटरनेट के ऊपर जो सुविधा होती है ई बैंकिंग की, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, उस पर अवेलेबल होती है बेटा। फीचर्स ऑफ ई बैंकिंग के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग। नंबर 1 एडवांटेज जो ई बैंकिंग का रहेगा वो ये है, देयर आर नो जियोग्राफिकल बैरियर्स एंड द सर्विस दैट कैन बी ऑफर्ड एट ए मिनिमम कॉस्ट, यानी कि ई बैंकिंग को इस्तेमाल करने के लिए कोई भी भौगोलिक बाधा आपको नज़र नहीं आएगी। आप दुनिया में कहीं भी है, ई बैंकिंग की सर्विस आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सर्विस बिल्कुल आपको मिनिमम कॉस्ट यानी कि सस्ते में मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आप ई बैंकिंग एक्सेस कर सकते हो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए यू कैन चेक योर ट्रांजैक्शन, आप अपनी ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हो एट एनी टाइम, किसी भी समय, एंड एज मैनी टाइम्स एज यू वांट, और कितनी भी बार जितना आप चाहो। इफ़ द फंड ट्रांसफर हैज़ टू बी मेड आउट स्टेशन, अगर फंड को आपने ट्रांसफ़र किया है जो कि आउट स्टेशन एरिया में पड़ता है, जहां आपने फंड ट्रांसफ़र किया है, वेयर द बैंक डजंट हैव ए ब्रांच, जहां पे बैंक की कोई ब्रांच नहीं है, द बैंक वुड डिमांड आउट स्टेशन चार्जेस, बैंक आपसे आउट स्टेशन चार्जेस की डिमांड करेगा। वेयर एज, जबकि विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग की हेल्प से अगर यही काम आपने किया है फंड ट्रांसफ़र का, इट विल बी एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू, ये बिल्कुल आपके लिए फ्री रहेगा। यानी कि अगर आपने कोई फंड ट्रांसफ़र किया है आउट स्टेशन में जहां बैंक की ब्रांच नहीं है, तब बैंक आपसे आउट स्टेशन चार्जेस की डिमांड करेगा बेटा। अदरवाइज अगर आपने यही काम ऑनलाइन बैंकिंग या ई बैंकिंग के जरिए किया है तो ये बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। लास्ट एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग इज इंटरनेट बैंकिंग डिप्लॉयज द इंटरनेट एज ए मीडियम फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ए कस्टमर लॉग इन टू हिज और हर बैंक अकाउंट बाई एक्सेसिंग द बैंक वेबसाइट, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग है वो इंटरनेट के ऊपर एक ऐसा माध्यम है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जिससे कस्टमर अपना अकाउंट लॉगिन कर सकता है डायरेक्ट बैंक की वेबसाइट एक्सेस करने के लिए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे। ई बैंकिंग के एडवांटेजेस के बाद में नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग, यानी कि जहाँ पे ई बैंकिंग के कुछ फ़ायदे हैं वहाँ पे ई बैंकिंग के कुछ नुकसान भी हैं। अंडरस्टैंडिंग द यूजेस ऑफ इंटरनेट बैंकिंग माइट बी डिफिकल्ट फॉर ए बिगिनर एट द फर्स्ट टाइम, यानी कि जो बिगिनर लेवल का इंटरनेट यूज़र है उसके लिए इंटरनेट बैंकिंग को सीखना या यूज़ करना या इस्तेमाल करना, उसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा। ये एक इसका नुकसान है। यू कैन नॉट हैव एक्सेस टू इंटरनेट बैंकिंग, आप इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस नहीं कर सकते। कब? इफ़ यू डोंट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, अगर आपके पास कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस इज़ ए बिग इशू, ट्रांजैक्शंस जो आप कर सकते हो फंड की इंटरनेट बैंकिंग के जरिए या पैसे की जो ट्रांजैक्शन करते हो उसकी सिक्योरिटी का, उसकी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा इशू होता है ओवर द इंटरनेट। यूर अकाउंट इन्फॉर्मेशन माइट गेट हैक्ड बाय अनऑथोराइज्ड पीपल ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर कुछ चोर उचक्के होते हैं जिनको हैकर बोला जाता है, उन हैकर्स के द्वारा हैक किया जा सकता है आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन को। तो ये भी एक सिक्योरिटी इशू है, बहुत बड़ा इशू है जब हम फंड ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रांजैक्शन करते हैं थ्रू ई बैंकिंग। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ई शॉपिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। ई शॉपिंग कहीं ना कहीं बेटा ई कॉमर्स की तरह ही होती है, बट ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है, हम गुड्स एंड सर्विसेज को बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, बट ई शॉपिंग के अंदर केवल और केवल बाई कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है, ई शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मर्चेंट्स हु सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑन द इंटरनेट, यानी कि ई शॉपिंग या ऑनलाइन शॉपिंग
ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकते हैं मर्चेंट से जो इंटरनेट के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। कंज्यूमर्स बाई ए वैरायटी ऑफ आइटम्स फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर जो इंटरनेट पे होते हैं उनके ऊपर कंज्यूमर्स या कस्टमर्स अलग अलग तरह के आइटम्स को परचेज कर सकते हैं। इनफैक्ट पीपल कैन परचेज जस्ट अबाउट एनीथिंग फ्रॉम कंपनीज दैट प्रोवाइड देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, यानी कि लोग अपनी मर्जी से कुछ भी परचेज कर सकते हैं किसी भी कंपनी से जो कि उनका प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल होता है, जैसे कि बुक्स, क्लॉथिंग, हाउस होल्ड अप्लायंस, टॉयज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड हेल्थ इंश्योरेंस आर जस्ट सम ऑफ दी हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स कैन बाई फ्रॉम एन ऑनलाइन स्टोर। यानी कि ऑनलाइन स्टोर के ऊपर से जो ऊपर एग्जांपल दिए हैं लाइक क्लॉथ्स, बुक्स, हाउस होल्ड अप्लायंस के, टॉयज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के, इनमें से कोई भी हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स किसी भी कंज्यूमर या कस्टमर के द्वारा ऑनलाइन स्टोर से परचेज किए जा सकते हैं। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ई शॉपिंग आर एज फॉलोज। जो ई शॉपिंग या ऑनलाइन शॉपिंग होते हैं उसके कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि इसका प्रोडक्ट, एक्सेसिबिलिटी टू पीपल, मोड ऑफ पेमेंट, सेलिंग प्लेस, डिलीवरी मैकेनिज्म, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ई शॉपिंग या ऑनलाइन शॉपिंग के मेन और मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ ई शॉपिंग साइट्स आर नापतोल, फ्लिपकार्ट, ये भी, होम शॉप, amazon.com एटसेट्रा। यानी कि जैसे कि नापतोल होता है, फ्लिपकार्ट होता है, स्नैपडील होता है, होम शॉप होता है, अमेजोन होता है, ये सारी की सारी ई शॉपिंग या इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग वेबसाइट्स या साइट्स हैं, इनके एग्जाम्पल्स हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज ई रिजर्वेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षित या आरक्षण करना। इट मीन्स मेकिंग ए रिजर्वेशन फॉर ए सर्विस वाया इंटरनेट। यानी कि ई रिजर्वेशन या इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए रिजर्वेशन करना या आरक्षण करना इंटरनेट के थ्रू। यू नीड नॉट पर्सनली गो टू एन ऑफिस और ए काउंटर टू बुक और रिजर्व रेलवेज, एयरवेज, होटल रूम्स, टूरिस्ट पैकेजेस एटसेट्रा। यानी कि आपको इसके लिए पर्सनली किसी ऑफिस या काउंटर पे नहीं जाना पड़ेगा पर्टिकुलर रेलवे टिकट बुक करने के लिए या रिजर्व करने के लिए या एयरवेज टिकट के लिए, होटल रूम्स के लिए या कोई टूरिस्ट पैकेजेस के लिए। ये कुछ ऑनलाइन सर्विसेज है इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशंस की जो अलग अलग मर्चेंट्स के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। इनको पर्सनली अगर हम बुक करना चाहते हैं तो हमें ऑफिस या काउंटर पे नहीं जाना पड़ेगा। सम एग्जांपल्स ऑफ ई रिजर्वेशन साइट्स आर एज फॉलोज। नंबर 1 इज irctc.com। ये भारतीय रेलवे रिजर्वेशन या बुकिंग की वेबसाइट्स है, यहाँ पे जाके हम रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। मेक बाई ट्रिप, ये टूरिस्ट पैकेज के लिए। यात्रा.com, ये भी टूरिस्ट पैकेज के लिए है। बुकिंग साइट्स.com, ये भी टूरिस्ट पैकेज के लिए। बुक माई शो.com, ये मूवी टिकट्स वगैरह बुक करने के लिए होती है। तो ये ई रिजर्वेशन या इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन एक ऐसी सर्विस होती है इंटरनेट के द्वारा हम किसी पर्टिकुलर सर्विस को रिजर्व करवाना चाहते हैं या उसको टिकट लेना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। बेटा हमारा अगला टॉपिक है ई लर्निंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। अगर सीधी भाषा में बताना चाहूँ तो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग या ई लर्निंग को हम ऑनलाइन एजुकेशन भी बोल सकते हैं। इट रेफर्स टू एन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ डिलीवरिंग लर्निंग, ट्रेनिंग और एजुकेशनल प्रोग्राम्स टू यूजर्स। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड जो है एजुकेशन को डिलीवर करने का या लर्निंग या ट्रेनिंग को डिलीवर करने का यूज़र को, इसी को ई लर्निंग बोला जाता है। ई लर्निंग इज़ द मोड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज बाई मीन्स ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं या इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन एजुकेशन को एक्वायर करना, वो जो मोड होता है वो ई लर्निंग कहलाता है। ई लर्निंग कैन बी डन एनीवेयर, ये कहीं भी की जा सकती है, एंड एनी टाइम, और कभी भी की जा सकती है। ब्रॉडली ई लर्निंग इज सिनोनिम्स with computer based instructions CBI, computer based training CBT, internet based training IBT, web based training WBT and ऑनलाइन एजुकेशन। यानी कि ये जो सारे के सारे नाम CBI, CBT, IBT, WBT और ऑनलाइन एजुकेशन, ये सभी के सभी ई लर्निंग के पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं। ई लर्निंग एप्लीकेशंस एंड प्रोसेसेस इंक्लूड वेब बेस्ड लर्निंग, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, वर्चुअल क्लासेस या वर्चुअल क्लासरूम्स एंड डिजिटल कोलैबोरेशंस। यानी कि ई लर्निंग एप्लीकेशंस और जो ई लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, वेब बेस्ड लर्निंग इंक्लूड होती है, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग इंक्लूड होती है, वर्चुअल क्लासरूम्स होते हैं और डिजिटल कोलैबोरेशंस होते हैं। ये सारे के सारे ई लर्निंग प्रोसेस या ई लर्निंग एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ एन ई लर्निंग, यानी कि ई लर्निंग के फायदे कौन कौन से। क्लास वर्क कैन बी शेड्यूल्ड अराउंड ऑफिस एंड फैमिली।
अपने ऑफिस और फैमिली के हिसाब किताब से क्लास वर्क को शेड्यूल किया जा सकता है। रिड्यूसेस ट्रैवल टाइम, ये ट्रैवल टाइम रिड्यूस करता है। एंड ट्रैवल कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है फॉर ऑफ कैंपस स्टूडेंट्स के लिए। सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स जो होते हैं वो क्या अलाउ करते हैं, अलाउ स्टूडेंट्स टू वर्क एट देयर ओन प्लेस, ताकि वो अपने स्थान पर रह करके कार्य कर सके। डेवलप्स नॉलेज ऑफ एन इंटरनेट एंड कंप्यूटर स्किल्स दैट विल हेल्प लर्नर्स थ्रू आउट देयर लाइव्स एंड करियर्स, यानी कि इससे ऑनलाइन एजुकेशन या ई लर्निंग से क्या फ़ायदा होता है, जो कैंडिडेट है, यूज़र है, स्टूडेंट है, उसकी एक्स्ट्रा नॉलेज डेवलप होएगी जो इंटरनेट के बारे में होगी, और उसकी कंप्यूटर स्किल्स भी काफ़ी डेवलप हो जाएगी जो लर्नर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी उसे आगे के कैरियर में जाने के लिए। सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑनलाइन और कंप्यूटर बेस्ड कोर्सेज बिल्ड सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग, यानी कि एक अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू कंप्लीट किया गया कोर्स या कोई कंप्यूटर बेस्ड कोर्स है, वो क्या सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपनी खुद की लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें। तो ये सारे के सारे क्या थे बेटा, एडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग। एडवांटेजेस ऑफ एन ई लर्निंग के बाद में है डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ई लर्निंग। जहाँ ई लर्निंग के कुछ फ़ायदे हैं वहाँ कुछ नुकसान भी है बेटा। नंबर 1 इज़ विदाउट द रूटीन स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रेडिशनल क्लास, किसी ट्रेडिशनल क्लास के रूटीन स्ट्रक्चर के ना होने की वजह से स्टूडेंट्स में गेट लॉस्ट और कन्फ्यूज्ड अबाउट कोर्स एक्टिविटीज़ एंड डेडलाइंस। स्टूडेंट्स उस चीज़ के बारे में नहीं जान पाता है या कंफ्यूज हो जाता है कि कोर्स की एक्चुअल में एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी और उसकी डेडलाइन क्या रहेगी। इंस्ट्रक्टर मे नॉट ऑलवेज बी अवेलेबल व्हेन स्टूडेंट्स आर स्टडिंग और नीड हेल्प। जब स्टूडेंट को स्टडी करनी होती है या उसको हेल्प की ज़रूरत होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इंस्ट्रक्टर ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर या ई लर्निंग के अंदर उसको पढ़ा रहा है वो ऑलवेज अवेलेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। स्लो इंटरनेट कनेक्शंस और ओल्डर कंप्यूटर्स मे मेक एक्सेसिंग कोर्स मटेरियल्स फ्रस्ट्रेटिंग। इंटरनेट का कनेक्शन स्लो चल रहा है या कंप्यूटर्स जिस पे आप ऑनलाइन एजुकेशन या ई लर्निंग ले रहे हैं वो पुराना है या ओल्ड है, तो वो आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है या आपको कोर्स का मटेरियल है वो फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा। हैंड्स ऑन और लैब वर्क इज़ डिफिकल्ट टू सिमुलेट इन ए वर्चुअल क्लासरूम। जो ऑनलाइन एजुकेशन या ई लर्निंग होती है बेटा, वर्चुअल क्लासरूम होता है, उसके अंदर आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल और लैब वर्क करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, जो आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहेंगे। जहाँ पे ई लर्निंग के कुछ एडवांटेजेस थे वहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे बेटा हमारे सेकंड चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग के बारे में लगभग सभी बच्चे जानते हैं कि क्या होता है। इट इज़ द ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू स्पेसिफिक ग्रुप्स लाइक स्मॉल रूरल कम्युनिटीज़ और इन नेबरहुड सब डिवीजन। दिस सर्विस इज़ एन ऑनलाइन सर्विस। ये जो सेवा होती है, सर्विस होती है, वो ऑनलाइन सर्विस होती है। प्लेटफॉर्म और साइट दैट फोकसेस ऑन फैसिलिटेटिंग द बिल्डिंग ऑफ सोशल नेटवर्क्स और सोशल रिलेशंस अमंग पीपल। यानी कि ये सेवा या ये सर्विस एक ऑनलाइन सर्विस या प्लेटफॉर्म या साइट होती है जो हमें ऐसी फैसिलिटी देती है जिससे हम हमारे सोशल नेटवर्क्स या सोशल रिलेशंस लोगों के बीच में बिल्डअप कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, हु शेयर इंटरेस्ट, एक्टिविटीज़, बैकग्राउंड्स और रियल लाइफ कनेक्शंस, यानी कि जो अपने इंटरेस्ट शेयर करता है, अपनी एक्टिविटीज़ शेयर करता है, अपने बैकग्राउंड्स को शेयर करता है, रियल लाइफ कनेक्शंस को शेयर करता है, ऐसे लोग ये सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, अपने कनेक्शंस बिल्डअप करते हैं। व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन नेटवर्किंग, तो बात ये कहाँ पे आ जाती है, ऑनलाइन नेटवर्किंग पे आ जाती है। दैट इज सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आर कॉमनली यूज्ड, जो कि इस काम में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। दीज वेबसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ये सारी की सारी साइट्स किस नाम से जानी जाती है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के नाम से जानी जाती है। कुछ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ बेटा, जैसे कि यूट्यूब ही हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। ये सारी की सारी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर लोग अपने इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, एक्टिविटी को शेयर करते हैं, या बैकग्राउंड या रियल लाइफ कनेक्शंस को शेयर करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के थे। तो बेटा इस वीडियो के जरिए हमने 10th क्लास कंप्यूटर एप्लीकेशन का सेकंड चैप्टर, जिसका नेम इंटरनेट सर्विसेज था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। होप सो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पसंद आए होंगे, चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं 10th क्लास की नई वीडियो के साथ में, नए चैप्टर के साथ में।